वैसे तो पाकिस्तान कभी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या इकोनॉमी में पाकिस्तान ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं रहा, लेकिन ये जो पाकिस्तान के नर हजरात हैं, इनकी भरपूर दिन रात की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025। ठीक है, कि ख़वातीन को उनकी औकात कैसे याद दिलानी है कि तुम होती कौन हो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी 148 कंट्रीज थी। प्रीवियस ईयर में जस्ट एक कंट्री पाकिस्तान से ऊपर निकल गया था, उसका नाम है पड़ा सूडान। पाकिस्तान ने उनको कहा इस साल की तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है, तो इस बार तुम जीत के दिखाना। तो इस साल पाकिस्तान ऑन द टॉप है पड़ा। ठीक है, जस्ट 23% जो हमारी ख़वातीन हैं पड़ी वर्क फोर्स का हिस्सा है पड़ी। उसके अलावा जो 77% जो ख़वातीन हैं वो या तो डोमेस्टिक वर्कआउट में होती हैं या फिर वो एग्रीकल्चर में जो सारा काम वगैरह होता है उसमें होती हैं। ठीक है, जिसमें उनको एक तो जो उनके काम होता है वो उनको मिल के, आप देख लें अभी सुबह तकरीबन फजर के बाद नमाज़ पढ़ के वो चली जाती हैं, लिटिल बिट खाना वगैरह खा के वो कपास की चुनवाई वगैरह जो हो रही है, ठीक है, उसके लिए वो चली जाती हैं और वो आ रही होती हैं असर टाइम तक तकरीबन आ रही होती हैं वो। और उनकी जो दिहाड़ी बन रही होती है वो कितनी बन रही होती है, 200, 300, 400, 500 तक मैक्सिमम उनकी दिहाड़ी बन रही होती है। मुझे लगता है कि 15 रुपये तक जो कपास की चुनवाई है अपने पर किलो, तो वो इतनी उनको मिलती है पड़ी। ठीक है, तो ये है पड़ी क्वालिटी वेजिस। और ऊपर से जो उनको सामना करना पड़ रहा होता है हेल्थ इश्यूज़ का। ठीक है, वहाँ पे जो लोग जो भी रकबे का मालिक वगैरह होता है, जो उसके मुलाजिम वगैरह रखे हुए होते हैं, ठीक है, वो गधे वो अलहदा से उनको निशाना बना रहे होते हैं, हरासमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ के जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं पड़े, ठीक है, इनका मसला यही है कि वो इन जो रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने मज़ारे वगैरह रखे हुए होते हैं, जो भी मुलाजिम वगैरह रखे हुए होते हैं, उन पर एतबार कर रहे होते हैं। वो इवन जितना मर्जी उनको हरास कर रहे हों, ठीक है, वो भी मजबूर होती हैं, वो भी नहीं आ रही होती हैं, घर आकर नहीं बता सकती होती। जो भी थोड़ा बहुत काम मिला होता है उसके लिए भी वो उनको घर में बिठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, चाहे वो इसके लिए कपास की चुनवाई के लिए जा रही हूँ, चाहे वो जा रही हूँ जो बीजा वगैरह धान उसके लगाते हैं उसके लिए जा रही हूँ, चाहे वो जा रही हूँ मकई में जो दवाई वगैरह डालते हैं, चाहे किसी किस्म की गोड़ी वगैरह के लिए जा रही हूँ, या 100 तरह के काम होते हैं अपने इधर देखा होगा, ठीक है, देहात में किसी भी काम के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ के माइंडसेट के लोग हैं वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे होंगे, उनको यहाँ के लोगों की हरासमेंट एवरीथिंग वो बेयर कर रहे होंगे, ठीक है, बेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी ख़वातीन किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में चली जाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं करते, उनको ज़ीरो टॉलरेंस वहाँ पर शो करते हैं कि कोई किसी स्किल सीखने चली जाए या किसी जॉब के लिए चली जाए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई शादी कर ले, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी बेयर नहीं करते। या सब्ज़ी तोड़ने के लिए भी जा रहे होते हैं, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वो काम करके आ रही होती हैं, और उसके बाद भी उनको जो अपने हस्बैंड्स का सारा कुछ वो बेयर करना पड़ रहा होता है, जो गालियाँ दे रहा होता है, जो वायलेंस शो कर रहा होता है, वो ईच एंड एवरीथिंग वो भी उसको बेयर करना पड़ रहा होता है। जो पाकिस्तानी माइंडसेट के मर्द हैं इनको ज़ीरो नॉलेज होता है अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, रिलीजन के भी गलत इंटरप्रिटेशन करके वो ख़वातीन पर मजालिम डाल रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह के वाक़े भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो भाई ने बहन को गोली मार दी कि वो नमाज़ नहीं पढ़ी थी, इवन वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ की वो स्टेज पर थी। 2022 में एक जिनाफ फैमिली पार्क होता है जिसमें सिर्फ बच्चे और फीमेल्स वो जा सकती हैं। 2022 में बनू में बनता है जिसको अभी KPK में मर्ज किया है पड़ा। तो वहाँ के जो लोग हैं पड़े, सोसाइटी के लोग हैं पड़े, मुल्ला हजरात हैं पड़े, वो बाहर निकल आते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अब हमारी ख़वातीन को फिज़िकली फ़िट रखोगे, ठीक है, उनको वो वॉक वगैरह वहाँ पर करने जाएंगी, साइकिलिंग वगैरह करने जाएंगी। तो 2023 में उनकी ये जो अनथक मेहनत है वो रंग लाती है और वो जो पार्क होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ के मर्द ही सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ हमारा ही राइट है पड़ा कि हम यहाँ पर सड़कों पे घूमें, रेस्टोरेंट्स में जाएं, पार्क्स में जाएं, किसी लड़की की तरफ नंबर फेंकें, ठीक है, किसी को हरास करें या किसी में हॉर्न दे के उसके पीछे गाड़ी लगाएं, ठीक है, या किसी को थप्पड़ लगा दें या उनके बॉडी के साथ टच करें, या किसी भी तरह के 100 तरह की जो उनको चीज़ों का, किसी को घर तक छोड़ के आना, किसी के मुंह पर तेज़ाब फेंकना, 100 तरह की शरारतें कर रहे होंगे। यहाँ के मर्द समझते हैं कि ये सिर्फ हमारा राइट है, ठीक है। ख़वातीन को इस कदर कंस्ट्रेंट कर देना है कि उसको ये बता देना उसको पैदा होने के बाद कि तेरे पैदा होने के बाद या तो तू घर में रहेगी जब तक जिंदा है पड़ी, और मरने के बाद तूने कब्र में जाना है, यही 2 जगह हैं पड़ी तेरे रहने के लिए, इसके अलावा तूने बाहर नहीं आना, ठीक है। तो ये चीज़ें उसको सिखा दी जाती हैं। मैं कहूँगा कि अगर इतना ही इनको शौक़ था, इतना ही लड़ाई झगड़े का, इतनी वायलेंस का शौक़ था, अभी हमारी रिसेंटली इंडिया के साथ लड़ाई होकर चुकी है, बॉर्डर क्रॉस कर जाते, या वो फ़लस्तीन में चले जाओ, वहाँ पर नियरली 60,000 तक वहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो ज़ख्मी हैं पड़े वो 1.5 लाख के करीब ज़ख्मी हैं पड़े, कोई उनको खुराक की किल्लत का सामना है पड़ा, मेडिसिन नहीं है पड़ी। तो उधर को निकल जाओ, उधर को दफ़ा होकर वहाँ से जाके लड़ो, इसराइलियों से जाके लड़ो, पता चलेगा तुम्हें जो इधर घरों में तुम अपने पिताशाही का निज़ाम तुम शो करते हो, तो उधर जाके दफ़ा होकर वहाँ पर शो करो। ख़वातीन की लिटरेसी से रिलेटेड बात करेंगे कि ख़वातीन को ये बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि ख़वातीन लिटरेट हो जाएं, क्योंकि अगर ख़वातीन लिटरेट हो जाएंगी, कोई ना कोई किसी तरह की स्किल सीख लेंगी,
ठीक है, कोई पैसा कमाने लग जाएंगी, किसी भी तरह से पैसा आने लग जाएगा लिटिल बिट, वो अपना बिजनेस वगैरह वो कर लेंगी, तो ये जो इनका ये जो हर बात बात पर उनको थप्पड़ करवा रहे होते हैं या डंडे सोटे मार रहे होते हैं, ये नहीं फिर कर सकेंगे। ये जो ट्राइबल एरियाज़ में या जो साउथ पंजाब के एरियाज़ में जो सारा चलता है कि अगर किसी के बेटे ने किसी के बेटे के साथ निकाह कर लिया है, तो वो जो वहाँ के वडेरे होते हैं, जो पंचायती होते हैं, वो ये फैसले वो इस तरह के करते होते हैं, ठीक है अब तेरे बेटे ने किया है तो अब तेरी बेटी हमारे बेटे के निकाह में आएगी, ठीक है। तो वो इस तरह करके इस तरह के डिसीजंस दिए जा रहे होते हैं। तो इस वडेरा सिस्टम को इसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। उनकी विश भी जाननी होगी, जो शादी कर रहे हैं, जो कपल शादी कर रहा है, उनकी विश भी जाननी होगी, क्या अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो क्यों आप इस तरह के वायलेंस को मज़ीद हवा दे रहे हैं। PDHS का ये एक सर्वे है पड़ा कि पाकिस्तान में 85% जो वुमेंस हैं वो कभी उन्होंने किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी की नहीं है। 85%, जस्ट 3% वुमेंस हैं पड़ी जो कि एथलेटिक्स में इन्वॉल्व हैं पड़ी। बाकी 85% उनको कहा जाता है कि आपने करना ही क्या है भाई जाके, ये तो हमारा सारा काम है, हमने फिजिकली फिट रहना है क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल वाले वो सेक्स ऑर्गन्स हैं पड़े, तुम्हारे पास क्या है पड़ा। वो डिलीवरी वगैरह के लिए उनको स्पेशली ये जो मैं कहूँगा कि फाटा के एरियाज़ हैं, इसमें उनको डिलीवरी वगैरह के लिए नहीं लेके जाया जाएगा। उनको कहा जाएगा अच्छा तुम अब इतनी मॉडर्न हो गई हो, इतनी एडवांस हो गई हो, तुमको हॉस्पिटल में लेके जाएं तुम्हारी डिलीवरी के लिए, तो घर में ही बच्चे पैदा करने को उनको कहा जाता है। कोई मेडिकल एजुकेशन नहीं दी जाती, किसी सेंसिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता, कोई मेडिकल हेल्थ का बिल्कुल उनको इल्म नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन सेक्स हेल्थ का उसका बिल्कुल इल्म नहीं होता, ठीक है। यही बस ओनर कल्चर, यही बड़ी बड़ी छातियाँ लेके यही पीटते रहो और तो कुछ कर नहीं सकते। उसके अलावा प्रॉपर्टी में उनको राइट नहीं दिया जाता, ठीक है। जो बाप है पड़ा माशाल्लाह वो खुद ही जाकर जो ज़मीन है पड़ी वो अपने बेटों के हिस्सों में लगवा आता है। मुझे समझ नहीं आती कि यही वाली जो ज़मीन है जो वो अगर मैक्सिमम करते भी हैं तो इतना बेटियों से पूछ लेती हैं कि आपने ज़मीन लेनी तो नहीं है ना, वो कह देंगी नहीं हमने नहीं लेनी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती यही वो बेटों से क्यों नहीं पूछते कि तुमने ये अगर ये सारी ज़मीन तुम्हारी बहनों के नाम लगवा दी जाए तो कैसा रहेगा। तो ये सिर्फ औरतों के साथ ही उनको विरासत से बिल्कुल महरूम कर दिया जाता है। उनको ये कह दिया कि तुमने करना क्या, तुम्हारा अगला घर है, चलो शाबाश अगले घर जाओ, तुम्हारा तो इस घर में कोई हिस्सा ही नहीं है, तो ये कह के उनको अगले घर भेज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उनका CNSC तक नहीं बनने देंगे। मोस्टली जो वेमेंस का था, ये जो रूरल एरियाज़ में हैं उनका शनाख्ती कार्ड नहीं था ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पहले, ये अभी इधर से इनको 10,000 12,000 रुपये मिलने लगा है। इसकी वजह से मोस्टली जो वेमेंस हैं इन्होंने ID कार्ड बनवाया, इससे पहले उनका ID कार्ड नहीं था। उनको कहा जाता कि अच्छा जी तुम्हारी मर्ज़ी से वो आएंगे, जो भी पॉलिटिशियन वगैरह सिलेक्ट होंगे तुम्हारी मर्ज़ी से लीडर आएंगे, तो ये कहकर उनको उनका जो ID कार्ड था ID कार्ड तक उनको नहीं बना हुआ था। उसके अलावा माशाल्लाह से हमारे लीगल सिस्टम है उसमें इतने लूप होल्स हैं पड़े, उनको भी सेट करना होगा। नूर मुकदम वाला जाहिद जाफ़र वाला केस वो आपने देखा होगा माशाल्लाह से, उसमें जज ने फैसला तो सुना दिया था लेकिन उसके वर्ड्स भी आपने सुने होंगे, ठीक है जी। हम इसको फांसी की सज़ा तो दे देती हैं लेकिन इनको भी ख्याल करना होगा लिविंग सिस्टम का इस माशरे में। तो ये हमारे माइंडसेट्स हैं पड़े जो हमारी कोर्ट्स में बैठे हैं पड़े, तो इनको भी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इनको भी दोबारा री एजुकेट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है पड़ी, इतनी ख़वातीन होती हैं जो कि कहती हैं कि मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये डिग्री करना चाहती हूँ, ये स्किल सीखना चाहती हूँ, लेकिन उनको नहीं करने दी जाती, उनको अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करने दी जाती, प्रोफेशन चूज़ नहीं करने दिया जाता उनको अपनी मर्ज़ी के साथ। 21% जो वोमेंस हैं पड़ी 18 ईयर से पहले ही उनकी जो शादी है वो कर दी जाती है, मोस्टली की उनकी विश के बगैर ही, चलो जी अंगूठे लगवाओ टिप्पे लगवाओ ठीक है जी बिस्मिल्लाह करोगे। थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आप कहेंगे कि ये तनकीदी किए जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा, तो सोल्यूशन की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग जो मैं कहूँगा कि करना होगा, यहाँ के जो मुल्ला हजरात हैं और यहाँ के जो वडेरे हैं वो जो इस्लाम की मिस इंटरप्रिटेशन करके जो ख़वातीन की मूवमेंट को कंस्टेट करते हैं, ठीक है, उनको रोकना होगा, उनको सही एजुकेशन देनी होगी इस्लाम की कि इस्लाम किन चीज़ों से मना करता है, किन चीज़ों की परमिशन देती है, तो वुमेन राइट्स उनको पढ़ाने होंगे। फर्स्ट थिंग तो ये होगी। सेकंड थिंग जो आपके सामने रखनी है वो है अपनी मार्शल चॉइस, ठीक है। ख़वातीन को उनके निकाह का हक़ देना होगा, उनकी शादी का हक़ देना होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन कर सकें, ठीक है, उसको चूज़ कर सकें। उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करने चाहिए, उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो कैरियर है उसको सिलेक्ट कर सकें। और नेक्स्ट है अपना लिटरेसी रेट। 25% पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है अपना वुमेंस का वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेंस, तो इसको बढ़ाना होगा, लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा। 4th नंबर पे मैं रख रखा होता हूँ कि उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, हर तरह की लीगल प्रोटेक्शन उनको देना होगी। नेक्स्ट है अपना मीडिया प्रेजेंटेशन। किसी भी तरह का कोई इश्यू होता है तो उसको मीडिया पर हाईलाइट करना होगा उनका, ताकि अगर मीडिया पर हाईलाइट करेंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। तो उनके इश्यूज़ को मीडिया पर रिप्रेजेंट करना होगा। स्पेशल जेंडर कोर्ट्स बिठानी होंगी जिसमें जो जज हों उनके पढ़े लिखे वो भी दिमाग होने चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट कहूँगा कि जो पुलिस और जुडिशरी है
उसको री एजुकेट करना होगा। पुलिस वाले खड़े होकर हंस रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ये। तो इस तरह के ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो गर्ल एजुकेशन है उसकी तरफ एक बड़े स्टेप्स लेने होंगे माशाल्लाह से। अभी तो हमारी जो वज़ीर आला हैं पड़ी, वो भी फ़ीमेल हैं पड़ी, उन्होंने ओथ के टाइम बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन इंटरेस्ट फ्री उनको माइक्रो लोन्स उनको वो देने होंगे ताकि वो अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर सकें और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है पड़ी इससे बचा जा सके। नेक्स्ट चीज़, सेफ़ वर्क प्लेसेस उनको प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो जहाँ पर वो सेफली वो वर्क कर सकें, उनके घर वाले भी उन पर इतबार कर सकें, कम से कम केसेस आएँ बल्कि ना ही आएँ हम तो कहते हैं। तो उनको सेफ़ वर्क प्लेसेस प्रोवाइड करने होंगे, सेफ़ ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करना होगा और इसके अलावा मोबाइल क्लिनिक्स उनको प्रोवाइड करने होंगे, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, सेक्स एजुकेशन देनी होगी उनको, ठीक है। और 90% मैं कहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में वर्कआउट कर रही होती हैं, प्राइवेटली जो वर्कआउट कर रही होती हैं, उसमें जो उनका बॉस होता है माशाल्लाह से वो कब होते नहीं, एक दिन आती है 2 दिन आती है जिसकी थोड़ी शक्ल सूरत से अच्छी होती है, उसको कह रहा होता है ओ चलें कॉफ़ी पीने चलें, ऐसे ऑफिस में बकवास में ऑफिस में बिठा लेगा, बातें करने लग गएगा, ऐसे उसको टच करेंगे मुफ्त में, व्हाट्सअप पर ऐसे फजूल के मैसेज करेंगे, फजूल की गुफ्तगू करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को रोकना होगा। लोकल लीडर्स ग्रास रूट लेवल से आपको लीडर्स को उनको क्रिएट करना होगा, ठीक है। लोकल लेवल से उनको एजुकेशन देना होगी, ठीक है। ग्रास रूट लेवल से जब उनको एजुकेशन देंगे तो फिर ही लीडर्स उभरेंगे। तो जो ग्रास रूट लेवल से उनको एजुकेशन देना होगी। कोर्स रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिल फॉर करनी चाहिए, कोर्स रिफॉर्म करनी चाहिए। ख़वातीन को जो मैसेज देना चाहूँगा वो यही कि वो सिर्फ अपनी खूबसूरती पर ही वो फोकस ना करेंगे, यही हमारा सब कुछ है, जो कि उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारा तो सब कुछ है ही, तुम्हारी ये जो एक चेहरा है बड़ा, शक्ल है बड़ा, इसी को देखकर तुम्हारी शादी होगी। तो उनको चाहिए कि सिर्फ इस पर फोकस ना करें, वो खुद लिटरेट हों, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद अच्छी स्किल सीखें, सेल्फ़ एम्पावर्ड हों। जब सेल्फ़ एम्पावर्ड हो जाएंगे तो ये वाले जो सारे एस्थेटिक्स हैं ये खुद ब खुद आ जाते हैं। तो इस चीज़ पर फीमेल्स को उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। आखिर में यही कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह की आप कोई भी सियासी फैसला कर लें वो इस मुल्क की हालत नहीं बदलेगा जब तक कि ये जो आपके 51% हैं आप इनको इंसान नहीं समझेंगे, इनको राइट्स नहीं देंगे, इनके लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ाएंगे, इनको एजुकेशन नहीं देंगे, इनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई स्किल सीखने का मौका जब तक आप इनको नहीं देंगे, किसी प्रोफेशन में नहीं आने देंगे, मीडिया में नहीं आने देंगे, तो तब तक ये जो आपकी स्टेट है पड़ी वो उस तरह नहीं चल पाएगी जिस तरह का इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।